देखिए इसमें एक ट्रेंड आता है क्योंकि नूरपुर जो है वो बॉर्डर पे स्थित है और बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर वहाँ से लगता है और मेजर जो सप्लाई है वो उसी बॉर्डर के माध्यम से आती है यहाँ पे। तो अगर हम केसेस का एनालिसिस भी करें तो इसमें पता चलता है कि जो हीरोइन की रिकवरी है, जो चिट्टा जिसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं, तो चिट्टे की जो रिकवरी है वो नूरपुर में कंपैरेटिव कांगड़ा से ज़्यादा है इस समय, क्योंकि दैट इज़ दी गेटवे फॉर दी हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न पार्ट। तो वो वहाँ पे ज़्यादा है। अगर हम दूसरी तरीके से देखें, क्योंकि यहाँ पे जितनी मेजर सप्लाई चरस की आती है वो थ्रू दी रूट ऑफ मंडी और कुल्लू के रास्ते से यहाँ से निकलती हुई जाती है। तो अगर हम उसमें देखेंगे तो जो मेजर कंसंट्रेशन ऑफ चरस है वो आपको कांगड़ा के सीजर से मिलेगी। अगर आप मीलवा की जुरिडिक्शन का लोकेशन देखेंगे तो वो बिल्कुल हरसे मानेसर और उसके एकदम बॉर्डर पे है, होशियारपुर और हमारा जो हिमाचल प्रदेश पड़ा होशियारपुर पठानकोट ट्राई जंक्शन से एरिया में पड़ता है। तो वहाँ पे इस तरीके का गतिविधि ज़्यादा रहती है। तो एक वो हमारा जो नेटवर्क है उसको हमने ध्वस्त करा और उसमें अरेस्ट हुए। इनफैक्ट मीलवा पे बहुत ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई करी गई उस पंचायत के इलाके में। कई ऐसे भी केसेस हुए हैं कि जिसमें जब आप इसको ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो तो आप एज अ प्रिकॉशनरी रूप में आप एक और गाड़ी आगे चलाते हो, जिससे वो उसको सिग्नल देते रहे कि पुलिस का नाका कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो जब भी किसी ऑर्गेनाइज नेटवर्क को हम ब्रेक करते हैं तो प्रायर इनपुट को डेवलप करके और उसको अच्छी तरीके से ऑन रिकॉर्ड लेके और फिर हम पूरी तैयारी के साथ उसको हम काउंटर करते हैं, सो दैट कि उनको कोई भी इंफॉर्मेशन लीक आउट ना हो पाए और हमारी जो हिट रेट है हमारा वो 100% रहे उस चीज़ पे। देखिए एज ग्रुप तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसमें, लेकिन हाँ आपकी बात सही है, इसमें लेडीज़ को भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप देखेंगे तो फ़िलहाल में पिट NDPS एक्ट के तहत भी कई लेडी जो अक्यूज़ड हैं और जो डिटेनी हैं उनको भी हमने नज़रबंद करवाया और वो उनकी भी बहुत ज़्यादा संलिप्तता थी। किसी के अगेंस्ट में 8 मुकदमे थे, किसी के अगेंस्ट में 10 मुकदमे थे। तो रिपीटेटिव इन्वॉल्वमेंट इनका हो रहा है, तो इस वजह से इन कुख्यात अपराधी जो हैं, चाहे वो लेडी हो चाहे वो मेल हो, उनको हमने फिर इसमें पिट NDPS के तहत भी बांधा। तो इसमें एज ग्रुप का बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हाँ आप जो बोल रहे हैं वो लेडी की संलिप्तता भी इसमें एक विषय है जिस पे चिंतन करना बहुत अति आवश्यक है। देखिए इसमें एक ट्रेंड आता है क्योंकि नूरपुर जो है वो बॉर्डर पे स्थित है और बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर वहाँ से लगता है और मेजर जो सप्लाई है वो उसी बॉर्डर के माध्यम से आती है यहाँ पे। तो अगर हम केसेस का एनालिसिस भी करें तो इसमें पता चलता है कि जो हीरोइन की रिकवरी है, जो चिट्टा जिसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं, तो चिट्टे की जो रिकवरी है वो नूरपुर में कंपैरेटिव कांगड़ा से ज़्यादा है इस समय, क्योंकि दैट इज़ दी गेटवे फॉर दी हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न पार्ट। तो वो वहाँ पे ज़्यादा है। अगर हम दूसरी तरीके से देखें, क्योंकि यहाँ पे जितनी मेजर सप्लाई चरस की आती है वो थ्रू दी रूट ऑफ मंडी और कुल्लू के रास्ते से यहाँ से निकलती हुई जाती है। तो अगर हम उसमें देखेंगे तो जो मेजर कंसंट्रेशन ऑफ चरस है वो आपको कांगड़ा के सीजर से मिलेगी। अगर आप मीलवा की जुरिडिक्शन का लोकेशन देखेंगे तो वो बिल्कुल हरसे मानेसर और उसके एकदम बॉर्डर पे है, होशियारपुर और हमारा जो हिमाचल प्रदेश पड़ा होशियारपुर पठानकोट ट्राई जंक्शन से एरिया में पड़ता है। तो वहाँ पे इस तरीके का गतिविधि ज़्यादा रहती है। तो एक वो हमारा जो नेटवर्क है उसको हमने ध्वस्त करा और उसमें अरेस्ट हुए। इनफैक्ट मीलवा पे बहुत ज़्यादा सख्ती से कार्रवाई करी गई उस पंचायत के इलाके में। कई ऐसे भी केसेस हुए हैं कि जिसमें जब आप इसको ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो तो आप एज अ प्रिकॉशनरी रूप में आप एक और गाड़ी आगे चलाते हो, जिससे वो उसको सिग्नल देते रहे कि पुलिस का नाका कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। तो जब भी किसी ऑर्गेनाइज नेटवर्क को हम ब्रेक करते हैं तो प्रायर इनपुट को डेवलप करके और उसको अच्छी तरीके से ऑन रिकॉर्ड लेके और फिर हम पूरी तैयारी के साथ उसको हम काउंटर करते हैं, सो दैट कि उनको कोई भी इंफॉर्मेशन लीक आउट ना हो पाए और हमारी जो हिट रेट है हमारा वो 100% रहे उस चीज़ पे। देखिए एज ग्रुप तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसमें, लेकिन हाँ आपकी बात सही है, इसमें लेडीज़ को भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप देखेंगे तो फ़िलहाल में पिट NDPS एक्ट के तहत भी कई लेडी जो अक्यूज़ड हैं और जो डिटेनी हैं उनको भी हमने नज़रबंद करवाया और वो उनकी भी बहुत ज़्यादा संलिप्तता थी। किसी के अगेंस्ट में 8 मुकदमे थे, किसी के अगेंस्ट में 10 मुकदमे थे। तो रिपीटेटिव इन्वॉल्वमेंट इनका हो रहा है, तो इस वजह से इन कुख्यात अपराधी जो हैं, चाहे वो लेडी हो चाहे वो मेल हो, उनको हमने फिर इसमें पिट NDPS के तहत भी बांधा। तो इसमें एज ग्रुप का बताना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हाँ आप जो बोल रहे हैं वो लेडी की संलिप्तता भी इसमें एक विषय है जिस पे चिंतन करना बहुत अति आवश्यक है।